अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुबीन मिर्ज़ा साहब और आप देख रहे हैं मक्का टीवी। नाजरीन, बात करेंगे दूसरे सेमीफाइनल इंग्लैंड और इंडिया के हवाले से जो आज सेमीफाइनल हुआ, इसके अंदर क्या क्या हुआ, इंडिया ने क्या कमियां कोताहियां गलतियां की, इनके बारे में तफसील जानेंगे मुबीन मिर्ज़ा साहब से। जी मिर्ज़ा साहब। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया आज ऐसा लगा कि जैसे मैच जीतने के लिए मैदान में आया ही नहीं। आप चेक करें कि देखें जो मेन डिफरेंस होता है वो देखें सुपर और पावर प्ले। ठीक है, पावर प्ले में वो ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे हमारी पाकिस्तान की टीम जो 5 मैच पहले खेलती आ रही है, पावर प्ले में इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के 5 मैच जैसे लगी है। ठीक है, पावर प्ले में इंडिया ने बहुत ही नहायत गंदी तरीन परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद आप आ जाए विराट कोहली, बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है। विराट कोहली जब मैदान में आया, कुछ हमें उम्मीद आई है उससे कि ये भी कुछ करेगा, कुछ बेहतर करेगा। और उसके साथ हार्दिक पांड्या, यार उसके लिए जितना क्लैप किया जाए वो कम है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया के हारने की मेन वजह क्या रही है, बैटिंग या बॉलिंग? सारे देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया है कि इंडिया आज ऐसे लगा है कि जैसे वो मैच जीतने के लिए आया नहीं, वो सिर्फ एक मैच खेलने आया है। उनमें कोई ऐसा नहीं लगा। उनकी फील्डिंग देखें, उनकी बैटिंग देखें, उनकी बॉलिंग देखें। हाँ, जब हार्दिक पांड्या ने कुछ थोड़ा बहुत स्कोर किया, उनको एक अच्छा टोटल दे दिया, तब लगा कि वो इंडिया कुछ मैच खेलेगा। लेकिन दाद देनी पड़ेगी बटलर को, हेल्स को, कि जैसे वो आए हैं सुपर ओवर में। यार उनकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप आप देखें, वो उनके 2 भी आउट हो जाएं, 3 भी आउट हो जाएं, लेकिन वो ये है कि वो स्टिल उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आने देना होता। उनकी रन रेट 10-12 आप देख लें। हालांकि उन्होंने, आप कह लें कि पावर प्ले अच्छा खेल लिया। पावर प्ले अच्छा खेलने के बाद हम पाकिस्तान हो या कोई एशियन टीम हो, वो क्या करेगी, हम स्ट्राइक रोटेट करते हैं। स्ट्राइक रोटेट करते हैं, लेकिन उनके साथ देखें हर ओवर में तकरीबन मिनिमम उन्होंने 1 बाउंड्री लिया है, जिसकी वजह से वो कभी भी मैच में आपको ये नहीं लगा कि वे इंग्लैंड लूज़ कर देगी या इंग्लैंड परेशानी में है। और इसी की वजह से पावर प्ले ऐसी चीज़ है कि जब पावर प्ले, जो टीम पावर प्ले जीत जाती है, वो 90% T20 में वो मैच जीत जाती है। सर, आप जिस तरह कह रहे हैं कि ना इंडिया की बैटिंग है ना इंडिया की बॉलिंग है, देखिए इंडिया ने आज 170 स्कोर किए हैं, 170 स्कोर सेमीफाइनल के अंदर। ये काफ़ी बड़ा टारगेट है, कोई आम टीम इतनी जल्दी से चेज नहीं कर सकती। आपको ये नहीं कह रहे कि इंडिया की बैटिंग नहीं है। ठीक है, इंडिया की बैटिंग है, अच्छा टोटल था। हम कह रहे थे कि मैच मज़े का होगा, लेकिन देखें कि जैसे वो बात आ जाती है कि इंग्लैंड की टीम, या देखें इधर एशियन कोई भी टीम होती ना, तो वो ये टोटल अगर पूरा भी करती तो लास्ट ओवर में, शायद लास्ट बॉल पे। लेकिन ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी टीमें होती हैं कि इन्होंने कभी भी अपना स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आने दिया। ठीक है, हाँ, अगर ये देखें कि पावर प्ले में इंडिया को, फिर बार बार मैं पावर प्ले की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक पावर प्ले ही जो T20 में है, सबसे बड़ा रोल पावर प्ले का होता है। अगर यही पावर प्ले में इंडिया अगर उनकी 2 से 3 विकेटें निकाल लेता ना, तो रिजल्ट कुछ और होता। ठीक है, वो फिर इंडिया मैच डीप लेके जाता, जो हमारे बाबर आजम साहब बहुत बात करते हैं कि डीप लेके जाए, डीप लेके जाए, वो फिर होता। तो तब कुछ आप कह सकते थे कि ओवरऑल देखा जाए तो टोटल एक बिल्कुल बुरा नहीं था। लेकिन ये है कि इंग्लैंड की तारीफ करनी पड़ेगी कि इंग्लैंड मैच में 1% मुझे नहीं लगा कि इंग्लैंड थोड़ा प्रेशराइज है। ठीक है, इंडिया के माइंड में ऐसे लग रहा था जैसे बहुत से क्वेश्चन चल रहे हों कि ये हो जाएगा, पता नहीं ये हो जाएगा, पता नहीं वो हो जाएगा। इस बिहाफ पे मैं ये कहूँगा कि इंडिया, मुझे नहीं लगा, और आई थिंक सो कि इंडिया इंग्लैंड से बेहतर टीम थी भी नहीं। ठीक है, मुझे जो लगता था कि इंग्लैंड ही जाएगी, क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए, बिकॉज ऑफ इंग्लैंड। ओवरऑल आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का जो पोल था वो एक बहुत टफ था। ठीक है, उसमें ऑस्ट्रेलिया थी, इंग्लैंड थी। ये देखें, ऑस्ट्रेलिया जिनकी होम ग्राउंड है, वो बाहर हो गई है। देखें, ये क्रिकेट है, इसे कहते हैं बाय चांस गेम। तो क्रिकेट में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। ओवरऑल इंडिया बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। उनको हम हरगिज़ नहीं कहते कि इंडिया बिल्कुल बेकार सी टीम है, इन्होंने अच्छा टोटल नहीं किया। उनकी बैटिंग लाइनअप को, सूर्या कुमार यादव को पूरी दुनिया मान चुकी है। ठीक है, हार्दिक पांड्या को उन्होंने हमारे खिलाफ भी कितने मैचेस ऐसे किए हैं। लास्ट इनिंग देखें, विराट कोहली के साथ अगर हार्दिक पांड्या ना होते तो आप मुझे बताएं क्या बनता। ठीक है, हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली का जो, हम फिर वही बात डीप लेके जाने वाली, हार्दिक पांड्या, हालांकि तब वो मैच देखा जाए तो मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि अगर हार्दिक पांड्या आउट हो जाए तो विराट कोहली अकेला नहीं कर पाएगा। हार्दिक को पकड़े, हार्दिक को पकड़े, हार्दिक हिटें करेगा। लेकिन ये है कि तब वो लगा था कि
विराट कोहली का आपने देखा होगा, वो जिस एग्रेशन से, जिस एटीट्यूड से लगा हुआ था, उसने पुश किया था हार्दिक को कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। लेकिन आज मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आया था, जब हार्दिक पांड्या ने एक ग्राउंड में बैठे हुए सबको, ठीक है, क्राउड को आवाज़ लगाई कि थोड़ा उठे, हमें मतलब, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे सोए पड़े हैं। तो ये चीज़ है कि उनमें वो एनर्जी नहीं थी। हार्दिक पांड्या ने कोशिश की, लेकिन बटलर ने आगे से मुंह बंद कर दिया अगली बॉल पे बाउंड्री लगा के। तो ये चीज़ें होती हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि इंडिया, मुझे लगा कि यार इंडिया ना अंदर से खेल नहीं था रहा, उसके बॉडी लैंग्वेज से मुझे नहीं लगा कि इंडिया जीतेगा या कोई अग्रेशन। यार देखें, पहली बॉल पे या पहले ओवर बड़ा लग जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बैकफुट पे आ जाए, ठीक है। उनका यही हुआ है कि उन्होंने उसके बाद मुझे, और रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे बात करें अगर, तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी, उन्होंने ये बॉलर को यूटिलाइज जिस तरह किया, देखें भुवनेश्वर कुमार आया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने दूसरा ओवर, वो क्या नाम है यार वो लेफ्ट आर्म बॉलर का, बहरहाल जो भी, उसके बाद उन्होंने स्पिनर ले आए हैं। उनकी मतलब समझ नहीं आ रही, वो स्पिनर से करवाना चाह रहे हैं, वो फास्ट बॉलर से जाना चाह रहे हैं, शमी को वो कहाँ लेके आए हैं। आई थिंक सो कि अगर शमी उनका, मेरे नज़दीक वो मेन बॉलर है, वो विकेट टेकर बॉलर है। इंडिया के पास जो विकेट टेकिंग ऑप्शन थी वो शमी उनको दे सकता था, ठीक है। आप देखिए शमी को उन्होंने बहुत पीछे लेके आए हैं, तो वो तब तक सर से पानी गुजर चुका था। इसलिए जो उन्होंने, मेरे नज़दीक मेन चीज़ फिर वही कि पावर प्ले जब तक नहीं, कोई भी क्या टीम, आज रोहित शर्मा जो है सेमीफाइनल का प्रेशर लेके गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ ही नहीं आई कि कहाँ पे कौन से बॉलर से बॉलिंग करवाई जाए। ये कह ले सेमीफाइनल का प्रेशर लेके गए हैं, या ये कह लें कि उनको पता है पाकिस्तान फाइनल में है। हाँ, ये सही सही। थोड़ी सी बात को अगर आप डीपली लेके जाइएगा, ठीक है, ये दरअसल उनके माइंड में कहीं यानी ना इंडिया कहीं पाकिस्तान से डर रहा है। नहीं, आप देखें कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का प्रेशर लेता है, पाकिस्तान इंडिया का प्रेशर लेता है, लेकिन जो हमने ओवरऑल देखा है, आप भी देखा होगा, लोगों से पूछा होगा, लोग यही कहते हैं कि यार मज़ा आएगा इंडिया के साथ आए, मज़ा आएगा इंडिया के साथ आए। और इंडिया का क्राउड, इंडिया की आवाम और इंडियन प्लेयर वो ये कहते हैं पाकिस्तान बाहर हो जाए, पाकिस्तान बाहर हो जाए। फिर भी हम लोग, मुझे अपने ये पाकिस्तानियों की समझ नहीं आती कि हम किस बिहार पे कहते हैं कि इंडिया मतलब इंडिया पे हम प्रेशर लेते हैं। हम नहीं लेते यार, वो दौर गुजर गया। जो लास्ट मैच भी हम इंडिया से हारे हैं ना, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी थोड़ी सी बाबर आजम की कैप्टनसी, जो मेरे नज़दीक वो बेहतर जानते हैं, बेहतर पता होगा, लेकिन मेरे नज़दीक जब वो हम बैकफुट पे आए, वो फिर उन्हें तब बाबर आजम साहब ने बोला था कि डीप लेके जाते हैं, तब डीप लेके जाना नहीं था बनता। सर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया आज मैच खेलने आया ही नहीं, इंडिया के पास इतने इतने नंबर 1 जो है बैट्समैन, जो कि हार्दिक पांडे हो जाए, उसके बाद सूर्या कुमार यादव हो जाए, विराट कोहली हो जाए, आप कैसे कह रहे हैं कि इंडिया आज नहीं खेला, बैटिंग नहीं की, खेलने आया ही नहीं? सर इंडिया दरअसल देखें, इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखा है। शुरू में आप रोहित शर्मा की बैटिंग देख लें, ठीक है, वो भी बहुत प्रेशर में दिख रहे थे। उसके बाद हाँ बड़े नाम है, लेकिन देखें देखा ये जाता है कि ऑन द डे कौन सही खेलता है। ओवरऑल इंडिया, सूर्या कुमार बेस्ट प्लेयर है, दुनिया मानती है, विराट कोहली स्टार प्लेयर है, हम मानते हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे से मानते हैं। उनसे हारने के बाद हमारा बहुत गंदा आगाज हुआ था, लेकिन ये देखिए वो सुपरस्टार तो हैं, लेकिन हम तो इस पर बात करेंगे कि ऑन द डे कौन सी टीम बेहतर रही है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ अगर देखें, वाहिद प्लेयर जिसकी बैटिंग दिखी है हार्दिक पांड्या, जिसने एक सोचा था कि हमने बड़ा स्कोर करना है, या जिसके कहने के माइंड में ये चीज़ चल रही है कि हम 150 तक अगर जाएंगे तो हम नहीं मैच जीत सकेंगे। उन्होंने कोशिश की कि हम एक अच्छा टोटल दें, और तकरीबन किसी हद तक वो कामयाब हो गए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पावर प्ले जब पावर प्ले वो इंग्लैंड जीत गई है ना, उन्होंने फिर कभी भी वो बैकफुट पे नहीं गए। इंडिया बैकफुट पे जाने के बाद कभी भी वो फ्रंट फुट पे आ ही नहीं सकी। ये तो सर इंडिया ने लेके जाना था, क्योंकि इंडिया बहुत प्रेशर में था तब, जब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, आपने देखा होगा कि तकरीबन जब वो कोचेज आए हैं उनके ग्राउंड में, तो उनकी मीटिंग हुई है, उसके बाद उनको 1 ओवर चाहिए था, तब उनको 1 ओवर चाहिए था, और उनके पास जो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर ऑप्शन था ना, कि वो नवाज था, जिस पे वो अटैक कर सकते, क्योंकि लेग ब्रेक जो बॉलर है हमारा शादाब, या कोई भी लेग ब्रेक बॉलर है ना, उसका ये होता है कि अगर उस पर आप सडनली अटैक जाएंगे ना, अटैक हो जाएगा 1-2 बाउंड्री, लेकिन वो विकेट देगा। सबसे निस्बतन ओवरऑल देखा जाए तो वो यही था, नवाज उनके पास एक ऑप्शन था। हमारी वो तब गलती ये थी कि हमने अपने मेन बॉलर से नहीं गए। अगर हम वो गलत डिसीजन था बाबर का मेरे नज़दीक,
कि जी हम थोड़ा सा लंबा लेके जाते हैं, अपने मेन बॉलर्स के ओवर पीछे रखते हैं। अगर तब आप हारिस रऊफ से, शहीन शाह से, इन दोनों में से नसीम शाह भी कर लें, अगर आप किसी मेन बॉलर से जाते, 1-2 ओवर आप करवा लेते, तो वो मज़ीद जहाँ इंडिया को 12 to 30 रन की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए थी, वो 17-18 हो जानी थी। फिर कभी भी इंडिया, मुझे नहीं लगता कि वहाँ से मैच जीत जाता। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, उस बात को हम लीव करते हैं। नहीं, अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात की जाए तो कहा जाता है कि इसके अंदर अंपायर ने भी इंडिया का काफी साथ दिया। नहीं, तो अंपायरों के हवाले से आप क्या नहीं, कहेंगे? देखें, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, कि वो हम इस टॉपिक पे आई थिंक सो पहले बात कर चुके हैं। वो नो बॉल का इश्यूज था, लेकिन वो देखें, हाँ, अंपायर की ये डिसीजन के वो नो बॉल 50-50 थी, बनती भी थी, नहीं भी, वो अंपायर पे डिपेंड करता था। लेकिन ये था कि अगर अंपायर ने पहले नहीं दी, तो वो बाद में विराट कोहली पे कहने पर क्यों दी? लेकिन ये क्रिकेट है, इस तरह होता है अक्सर। नहीं, उसके बाद जो उन्होंने रन लगाए, नहीं, वो एक आप सारे गलत बात कर रहे हैं। वो क्रिकेट में वो फ्री हिट थी, जो आप बोल्ड होने की शायद बात कर रहे हैं ना, तो फ्री हिट थी। उस पे ये रूल है, आप इसको स्टडी कीजिएगा, ये आपको पता चल जाएगा कि आप गलत बातें ना करें। लेकिन ये है कि फिर भी हम हारे हैं। हमें मज़ा आता है कि यार इंडिया से खेलने का, हम तो चाहते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया को यही था कि पाकिस्तान फाइनल में है यार, ठीक है, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि यार इंडिया के मैचेस हो, जितने भी हो, हम तो कहते हैं कि वो कोई हमारी सीरीज होनी चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, इंडिया हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, जो भी है। लेकिन बस मेरे नज़दीक यही है कि इंडिया बहुत ज़्यादा, जो कि उनको नहीं था लेना चाहिए, इंडिया प्रेशर ले चुका था। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताएं, अब पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो है फाइनल में मुकाबला होगा, तो क्या पाकिस्तान भी इंग्लैंड का प्रेशर लेगा या इंग्लैंड पाकिस्तान का प्रेशर लेगा? जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान का प्रेशर लिया, इंग्लैंड भी पाकिस्तान का प्रेशर लेगा या नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा, ठीक है। हमारी बेस्ट विशेस पूरी पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं। हालांकि देखें, क्रिकेट हम इतनी अच्छी शुरू से नहीं थे खेले, सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन जिस तरह हमने कमबैक किया है एज अ टीम, एज अ प्लेयर, और सबसे जो बड़ी चीज़ हुई है लास्ट मैच में, हमारे टॉप प्लेयर बाबर आजम और रिजवान दोनों ने 50 रन किए हैं। इससे पाकिस्तान टीम को मज़ीद कॉन्फिडेंस मिला होगा, और इसका हमें आप देखेंगे इंशाल्लाह के फाइनल में मज़ा आएगा, ठीक है। हमें दिखेगा कि वाकई हमारी टीम एक एनर्जेटिक है, ठीक है, वो जीतने के लिए आई है। क्योंकि जो ये लास्ट मैच में देखा है ना, आप देखें न्यूजीलैंड की फील्डिंग और पाकिस्तान की फील्डिंग, मैं ये कहूँगा कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग ऐसे लग रही थी जैसे पाकिस्तान की फील्डिंग है, और पाकिस्तान की ऐसे लग रही थी जैसे न्यूजीलैंड की है। पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग तीनों शोबों में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, सब में न्यूजीलैंड को बीट किया है। और देखें, जो पाकिस्तान फाइनल की बात है, अगर यही टोटल मेरे नज़दीक, अगर पाकिस्तान अगर टॉस जीत के बैटिंग करता है, तो पाकिस्तान अगर ये 170 स्कोर कर देता है ना, तो इंग्लैंड के लिए इजी नहीं होगा। प्रेशर की जहाँ तक बात है, फाइनल का प्रेशर दोनों टीमों पे होता है। ये अगर कोई कहता है ना कि फाइनल का प्रेशर नहीं होता, वो प्रेशर होता ही होता है। बड़े मैच का प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन वो देखा जाता है कि ऑन द डे उस प्रेशर को कौन किस तरह हैंडल करता है, ठीक है, जो उसे बेहतर हैंडल करेगा। लेकिन जिस तरह की हमारा शहनशाह वापस आया, ठीक है, अगर जो मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि अगर 170 रन पाकिस्तान कर लेता है, तो हमारी बॉलिंग लाइनअप दुनिया मानती है, वो इस तरह की है कि 170 रन इंग्लैंड नहीं कर पाए। बिल्कुल इसी तरह है। जो पहले मैच हुए उसके अंदर स्टेडियम के अंदर 90,000 लोग देखे गए, और अगर अब जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल आएगा, तो आपके ख्याल से क्राउड कैसा होगा, कितने लोग होंगे? सारे देखें, वो बेशक टूर्नामेंट का स्टार्ट था, लेकिन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब भी होता है, वो बड़ा मैच होता है, वो एक फाइनल की या किसी भी बड़े जंग ही समझ लें, हम जंग नहीं, हम नहीं जंग लेते, हम तो प्यार करने वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अवाम उसे पसंद करती है, दुनिया देखती है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो मैच पाकिस्तान और इंडिया में देखा जाता है, ओवरऑल पूरी दुनिया की नज़र होती है। तो ये है कि अब देखें, ये कोई फाइनल छोटा तो नहीं है, इंडिया आती, जाहिर सी बात है, मैं तो कहता हूँ कि मज़ा आता है यार। मेरी विश इंडिया है, जो कि मैं अलग बोला था इंडिया आएगी नहीं, लेकिन विश थी मेरी कि इंडिया आए। लेकिन ये है कि इंग्लैंड का मैच होगा, ये नहीं कि क्राउड नहीं होगा, स्टेडियम फुल आपको नज़र आएंगे, ठीक है, और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा, और जो बातें करने वाले हैं ना, उनको हमारी गेम जवाब देगी। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? यार देखें, वो फिर बात आ जाती है ना, कुदरत का निज़ाम है, ठीक है, तो दिन होती है, कभी रात होती है, तो देखें, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, ये ना किसी बाबर आजम के हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है, ये कुदरत का निज़ाम है। तो यार हमें कुदरत के निज़ाम पे जो है अपना यकीन रखना चाहिए।
तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। देखें ये अब इस बात का आप मजाक चले उड़ा रहे हैं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आप देखें हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुदरत का यार हाथ था। हाँ अब बिल्कुल, देखें कुदरत जिस का तरह निज़ाम है। नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को बीट किया है, ठीक है यार, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, ठीक है। ऐसे जिस तरह पाकिस्तान का जिम्बाब्वे वाला अपसेट हुआ था, बिल्कुल। तो ये है क्रिकेट है, होता है थोड़ा सा, ये कुदरत का निज़ाम आ जाता है बार बार। तो जिस तरह फिर हम क्वालिफाई किए हैं, जिस अब आपके सामने है, उसके बाद हम जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने वो दिखाया कि हम बस एक उम्मीद में बैठे, हमें कोई मौका मिले, हम किसी तरह क्वालिफाई करें या हम किसी तरह बस पहुंच जाएं तो हम बताएंगे। तो वो आपने देखा कि जिस अग्रेशन से, जिस एटीट्यूड से जो बाबर 11 खेली है, मैदान में उतरी है, पता लग रहा था यार, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज ये पाकिस्तान जिस नाम से जाना जाता है, और वैसे भी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान का पता नहीं है यार, हाँ ठीक है। बिल्कुल, ये बात तो है। आज कुछ है, कल कुछ है, इनका तो कोई कहते पता हैं ना, ये पुरानी बंदूक है, इससे मालिक को भी खतरा है और चोर को भी खतरा है। नहीं। इस तरह की मिसालें जो है ना वो आप ही दे सकते हैं। आप बहुत माशाल्लाह फेमस है इस बात से कि जिसकी किसी को समझ नहीं आती है वो मिसाल दे देते हैं। लेकिन देखिए हम पाकिस्तान की टॉपिक पे ही रहते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जिस तरह पाकिस्तान ये सेमीफाइनल खेला है ना, उस बिहार पे अब पीछे छोड़ दे, जो हुआ जैसे हुआ, कुदरत के निज़ाम से हम पहुँच के हमारे लक साथ दी है। ये नहीं कि हम न्यूजीलैंड के मैच में भी देखें, न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है, अगर आई थिंक सो बाबर आजम का कैच होता, रिजल्ट इतने आसान ना होते, बेशक हमारे हाथ में हो जाते, ये इतना इजी ना होता। उसके बाद जब मोहम्मद हारिस का जो आपके सामने माशाल्लाह बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनका कैच जो आप छूटा है, ठीक है, तब उसके बाद जिस तरह 2 बॉलों पे उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई हैं, एक चौका आया था, एक छक्का आया था। अगर जो सिचुएशन चल रही थी, जिस तरह वो हारिस हिट करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे हिट हो नहीं थी रही, अगर इन केस तब मैं तो कहूँगा कि हारिस ने हिट की नहीं, क्योंकि स्कोर जो है इतना ज्यादा है ही नहीं था। उन्होंने हिट की। आप देखें जिम्बाब्वे के मैच में भी यही हुआ था, तकरीबन सेम ही 6 या 7 की रन रेट रिक्वायर्ड थी, ठीक है, लेकिन यही हुआ था कि अगर वो हिट ना होती, जो आप हाईलाइट देखिएगा, वो जो बाउंड्रीज आई हैं, एक चौका है, एक छक्का है, अगर वो ना आता तो शायद हमारे साथ वो जिम्बाब्वे वाला काम एक अपसेट हो जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारी हक के लिए बेहतरी हुई है, सारा कुछ बेहतर है हमारे हक के अंदर। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमारी लक ने साथ दिया है और जिस तरह हम क्वालिफाई किए हैं, और सब लोग बातें कर रहे हैं, चले हम भी हाथ धो लेते हैं सबके दिन का। तो 1992 का वर्ल्ड कप आपको याद हो तो सेम आई थिंक वो हो रहा है, इंग्लैंड फाइनल में आ गई है, और हम इंशाल्लाह इंग्लैंड को एक दफ़ा फिर थोड़ा सा मज़ा खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह आए इंग्लैंड, हम इंग्लैंड का अच्छी तरह मुकाबला करेंगे, और एंड क्या होगा, पाकिस्तान जीत जाए।